जिन लोगों को अपनी तस्वीरें दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं है ना, यदि तुम उनके साथ किसी तस्वीर में हो तो कोशिश करना उनका इतना सा मन रख लेना। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लाचारियां हैं जिसके कारण वो अपनी तस्वीरें सबके साथ बांटकर नहीं दिखाना चाहते। और मुझे लगता है कि बिना शब्दों के तुम उनके भावनाओं को समझो। और एक बात का विशेष ध्यान रखो कि तुम जो भी तस्वीरें या जो भी निजी चीज़ों को बाहर साझा कर रहे हो ना, वो सबके दिमाग पर कहीं ना कहीं चढ़ जाती है, वो बात स्मरण में रहती है। इसलिए क्या तुम साझा करोगे वो 2-3 बार सोच कर ही करना। और किसी ऐसे वैसे इंसान के साथ तस्वीर मत खिंचवाना जिसका तुम्हारे साथ खड़ा होना उचित नहीं है। ये बात का ध्यान रखना। मेरी कृपा, मेरे आशीर्वाद से तुम ये स्मरण रखो, एकदम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे हाथों में मैं 10,000 रुपये रखवाऊँगा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीद सको। उसमें कोई बंदिशें नहीं होंगी, उसमें कोई तुम्हें तय करके नहीं देगा तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं। वो मेरे तरफ से तोहफ़ा होगा, जो तुम कहीं से मेहनत करके कमा कर नहीं लाए होगे, वो मेरी तरफ से होगा। तुम ये गांठ बांध लो, तुम्हें मिलेगा और उसे तुम ज़रूर लेना, मना मत करना। वो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हें जो खाने पीने पहनने ओढ़ने का मन हो उसके लिए है। और जी भर कर खर्च करना अपने ऊपर। मैंने तुम्हें मंदिर बुलाते बुलाते इसलिए मना कर दिया आना क्योंकि एक तो मौसम थोड़ी विपरीत परिस्थिति लिए हुए था, और दूसरी वो कि तुम जिन लोगों के साथ आ रहे थे उनका उस वक्त आना मेरे पास उचित नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हें भी आने से रोक दिया। कभी कभी जब मैं अकेले आने कहूँ तो अकेले आया करो। जो अच्छे लोग हैं उनकी संगत में ज़रूर रहना चाहिए ताकि तुम उनके संपर्क में रहकर अच्छा सोच सको। लेकिन जब काम करने की या किसी कला सीखने की बात होती है ना, तो उस वक्त अच्छे लोग नहीं, जिनकी वही गुण तुमसे बेहतर है ना, उनकी संगति में रहो ताकि तुम उनसे कुछ ऐसा सीख लो, कुछ ऐसी अच्छी बात जान लो जो तुम्हें मालूम नहीं है और तुम और ज्ञानी बन जाओ। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि दिन भर की ज़िंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहना है, मगर जब किसी विशेष कला को सीखने जा रहे हो तो उसमें जो और बेहतर है उसके साथ रहने की कोशिश करो। वो 2 शब्द अगर थोड़ा गुस्सा होकर भी बोलेगा ना, फिर भी कोई ना कोई ज्ञान की बात सीख लोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य वहाँ से ज्ञान अर्जित करना है, कुछ और है ही नहीं। तो उसके लिए तुम्हें जो अच्छे लोग हैं, तुमसे बेहतर लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना है। और हाँ, अगर तुम्हें संगीत सीखने का शौक़ हुआ है तो उसे ज़रूर सीखो। उम्र वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास समय भी है। वो संगीत सीखना देवी सरस्वती की उपासना ही तो है। तुम ज़रूर सीखो। तुम्हें नृत्य मन करे तो तुम वो भी सीखना। जो समय तुम्हें मिला है उसमें सीखो। ये समाज क्या सोचेगा ये तुम मत सोचो, क्योंकि मैं ये बात किसी को मालूम होने ही नहीं दूंगा। और वैसे भी ये कोई गलत काम नहीं है जिसमें शर्माने की ज़रूरत पड़े, मगर जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं लेते ना, मैं इस राज को भी राज रखूँगा। हमारे तो आपस में कितने सारे राज हैं, एक और सही, एक और शामिल हो जाएगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और याद रखना जो तुम्हारे लिए दे रहा हूँ उसे अपने ऊपर खर्च करना।